एंड साउंड शो होगा आमिर किला का। एंड अभी इंग्लिश चल टिकट ले लिया है जिसका कॉस्ट 30 मिनट्स वेटिंग पीरियड है, तो हम लोग वेटिंग। आमेर और जयपुर के बसने से पहले ये इलाका हल्दी घाटी की लड़ाई के बाद राजा मान सिंह की जिम्मेदारियां और बढ़ी। देखो देखो कैसी बातें यहाँ की है, साथ पर साथ ना भी क्या इतनी आसान है। गाइस हम लोग उस वाले एरिया पर आ चुके हैं जहाँ पर लाइट एंड साउंड शो होगा आमिर किला का। एंड अभी इंग्लिश चल रहा है बट आप लोगों को इंग्लिश समझ नहीं आएगा, तो स्पेशली उसके लिए फिर मैं हिंदी शो हम लोग देखेंगे। अभी आधा घंटा है हिंदी शो स्टार्ट होने में और हम लोग अंदर जाते हैं। इतना हम लोग कैंटीन में कुछ देख लेते हैं खाने पीने का, और लाइट शो का टिकट भी वगैरह भी ले लेते हैं। तो हम लोग अंदर जाकर मिलते हैं आपको। गाइस थोड़ा ना लाइट शो ना आगे जाकर होता है, आप लोगों को ऑटो वाले भैया वगैरह से पूछना पड़ेगा, क्योंकि जहाँ पहले से वहाँ पर नहीं होते, थोड़ा आगे जाकर होता है, तो इसलिए आप लोग पूछ कर आइएगा। अगर अच्छा होगा तो मैं आपको लास्ट में बताऊँगी आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। फाइनली हम लोगों ने टिकट ले लिया है जिसका कॉस्ट 250 रुपीज़ है हिंदी शो का। इंग्लिश शो का बहुत प्राइस सेम है। एंड पीछे आपको काउंटर दिख रहा होगा, यहाँ से हम लोग को टिकट लिया है। और आपके पास कैश ज़रूर होना चाहिए, कैश ही अलाउड है, उसके अलावा यहाँ पर अलाउड नहीं है पेटीएम वगैरह कुछ भी अलाउड नहीं है, तो प्लीज़ कैश कैरी करके लाइएगा। और यहाँ पर कैंटीन है, अगर आपको कुछ खाना वगैरह या भूख लगे पानी की बोतल नहीं है तो आप लोग यहाँ से कैंटीन से भी इंजॉय कर सकते हैं कुछ। हमारा शो 7:30 बजे स्टार्ट होगा एंड अभी 7 बजे 30 मिनट्स है, तो हमारा 30 मिनट्स वेटिंग पीरियड है, तो हम लोग वेटिंग एरिया पे बैठे हुए हैं। यहाँ पर वेटिंग एरिया बनाया हुआ है इन लोगों ने, तो वहाँ पर हम लोग बैठे हुए हैं। पूरा शो 50-40 मिनट का शो है, देखते हैं वहाँ पर पूरी कहानी वगैरह बताई जाएगी कि कैसे, जैसे मंडोर गार्डन में हम लोगों ने पूरा साउंड लाइट एंड साउंड शो देखा था, ऐसे ही यहाँ पर आमिर के किला में देखते हैं कौन सा बेटर लाइट एंड साउंड शो है और इन्जॉय करेंगे। फाइनली गाइस हम लोग का टाइम हो चुका है, 7:30 बज चुके हैं, हम लोग शो देखने आ गए हैं। बरसात की रात में रह रहकर बिजली चमक रही थी। राजा कांकी ने अपने कुछ वफादार राजपूत सिपाहियों के साथ इन पहाड़ी जंगलों से गुजरा। हर बार बिजली चमकती तो कुछ दूर का रास्ता दिखता। थारो वंश तो सूर्यवंशी श्री राम से जाकर मिला है ना। हाँ, श्री राम के पुत्र कुश के परिवार से कुछ लोग अयोध्या छोड़ सोन नदी के किनारे जाकर बस गए थे और वहीं रोहतास किले की नींव राखी थी। होले होले कुछ सदियों के बाद वो ग्वालियर के पास नरवर में आ बसिया। वो सब सूर्यवंशी ही थे और अब कछवाहा परिवार कहलाते हैं। आमेर और जयपुर के बसने से पहले ये इलाका ढूंढाड़ कहलाया जाता था, जिसे सन 966 में दूल्हे राय ने बसाया था। उन्होंने रामगढ़ में जमवाय माता का मंदिर बनवाया और जमवाय माता कछवाहों की कुल देवी बनी। राजा कांकिल दूल्हे राय के बहादुर बेटे थे। स्वरूप सिंह जी, राजा कांकिल को उस इलाके को फतेह करके राजधानी बनाने में देर नहीं लगी। कहा जाता है कांकिल देव ने पहाड़ की चोटी पर कांकिलगढ़ बना और महादेव का अंबिकेश्वर नाम से एक मंदिर बना। अंबिकेश्वर से ही उसे आमेर का नाम मिला। लेकिन कहावत यह भी है
कि मीणा परिवार की देवी अम्मा माता की निस्बत से यहाँ का नाम पहले से ही आमेर था। वैसे कहावतें हकीकतों से ज्यादा दिलचस्प होती हैं। ये भी कहा जाता है कि कांकिल देव के पिता दुले राय ही मशहूर प्रेम कहानी ढोला मारू के ढोला राय हैं। किले की दीवारें खड़ी करनी शुरू कर दी। वो इस किले की शुरुआत थी और उसके बाद अगले 700 साल तक आमेर कछवाहा खानदान की राजधानी रहा। ये दीवारें पहले नीची थी जब तीरों का इस्तेमाल हुआ करता था और फिर बाद में बंदूकों के इस्तेमाल के साथ साथ इन दीवारों के कद भी ऊंचे हो गए। गौर से देखें तो पता चलता है कि ये एक ही वक्त में तैयार नहीं हुआ, बल्कि हर हुक्मरान के साथ ये बढ़ता रहा, सजता रहा। इस दौर के एक कवि ने दर्ज किया है, पहुंचत भो आमेर में हुकुम भूप जैसा ही, महल चील ठौरा बने बासर उत्तम माही। जयगढ़ ताको नाऊंगे भाशिव फेरी नरेश, करनी अधिकाई जिते बरनी जाति न शेष। राजपूत जितना तलवार का धनी है उतना ही बड़ा। जनक मोती तूत माल आन लो, पवन चमरो करे सकल बन राए। बुलंद ज्योति कैसी आरती, कैसी आरती हुई अवखंडना तेरी आरती। अनहता सबद वाजंत तेरी कैसी आरती हुई अवखंडना तेरी आरती। बनारस में तुलसीदास प्राण जाए पर वचन न जाए। राजस्थान में रविदास और मीरा का एक तारा गूंज रहा था। और ये रिश्ता बाइज्जत मंजूर करके
हमें बेहद खुशी होगी। आपकी बेटी हिंदुस्तान की मलिका आजम होंगी और उनका खिताब मरियम उज़ ज़मानी होगा। 6 फरवरी 1562 सांबर में भारमल की बेटी हरकाबाई की शादी हिंदू रस्म के अनुसार बादशाह अकबर के साथ हुई। सांबर राजस्थानी गीत और घूमर नाच से गूंज उठा। होली के त्योहार भी मनाए जाते हैं। 14 भुवन में उजागर है, तो किलपनी सदानंद किशोरी मृगनारी महिमा प्यारी, चंद्र बरनी सदानंद किशोरी। अब तो दरस दिखा धर्म और तहजीब का बहुत बड़ा संगम हुआ। अकबर सांगानेर से जाते हुए राजा भारमल के पोते मानसिंह को साथ ले गए। राजा मानसिंह अकबर के 9 रत्नों में से एक थे। अकबर चंद समझते थे
और कहा, हम उनके सरदर्द की दवा तो कर सके हैं, लेकिन इस बद दिमागी का इलाज हमारे पास है कोनी। मेहमान नवाजी नहीं जानते तो थाली परोसकर अपनी मेजबानी की इज्जत तो रख सके हैं। राजपूतों के अंदाज निराले हैं, सूरमाओं के तेवर भी हैं उनमें, और धर्म की श्रद्धा भी। राजा मान सिंह ने सामने पड़ी थाली से चावल के चंद दाने उठाए और अपनी पगड़ी में अड़स ली। रुखसत लेते हुए कहा, हम सामने पड़े अन्न को अछूता छोड़ अन्न देवता का तिरस्कार नहीं कर सकते, लेकिन इसे अपने अधरों से छू भी नहीं सकते। इसलिए अन्न के इन दानों को अपनी दस्तार में रखकर ले जा रहे हैं। मगर एक राजपूत की ये अधर्मी हम भूलेंगे नहीं। हम एक तरफ रिश्ते से बंधे हुए हैं तो दूसरी तरफ फर्ज से। हम तो यही चाहते थे कि बगैर खून खराबे के बात बढ़ जावे, लेकिन थारा ये आज का सलूक हमें हरगिज कबूल नहीं है। इसकी कीमत थाने चुकानी पड़ेगी राणा, और थाने खुद आकर हमसे भेंट करनी पड़ेगी। महाराणा प्रताप का जवाब बहुत स्पष्ट था। भेंट तो जरूर होगी मानसिंह, मगर रणभूमि में। अकबर की शान, प्रताप की आन, मान सिंह का फर्ज। नतीजा हल्दी घाटी की लड़ाई। मुगल फौज का सेनापति मान सिंह और मेवाड़ के सेनापति हकीम खां सूर। दोनों फौजें सन 1576 में हल्दी घाटी के मैदान में आमने सामने हुई और भीषण युद्ध हुआ। किस्मतें बदलती रही, कभी इस ओर तो कभी उस ओर। आखिर एक वक्त आया जब वफादार घायल चेतक घोड़ा 3 टांगों से दौड़ता हुआ जख्मी प्रताप को कहीं दूर महफूज जगह ले गया। हल्दी घाटी की लड़ाई में प्रताप हार कर भी जीते। अकबर जो चाहते थे वो हो न सका। हल्दी घाटी की लड़ाई के बाद राजा मान सिंह की जिम्मेदारियां और बढ़ गईं। जहां जहां बगावत के सुर उभरे, वहां वहां बादशाह अकबर ने इन्हें मुकर्रर किया। यूसुफ चगताई और तमाम कबीलों ने बादशाह अकबर के खिलाफ बगावत का ऐलान कर दिया। राजा मान सिंह को 6 साल लगे फतेह हासिल करने में। फतेह के बाद चौमू सामोद के ठाकुर मनोहर दास ने अफरीदी, रोशनिया, यूसुफ से तारिकी और गौरी कबीलों के अलग अलग रंग के झंडों को मिलाकर राजा मान सिंह को सौंप दिया, जिससे आमेर का अपना पंचरंगी झंडा बना। ये पंचरंगा आजाद हिंदुस्तान का तिरंगा आने तक उसी शान से लहराता रहा। राजा मान सिंह जब बंगाल की मुहिम पर गए तो वहां से शिला देवी को आमेर महल में लाकर स्थापित किया। शिला देवी के लिए राज परिवार की मान्यता हमेशा से रही और आज भी आम हिंदुस्तानी बड़ी श्रद्धा से यहां मंदिर में आता है। राजा मान सिंह के बाद मिर्जा राजा जयसिंह ने आमेर की रवायत को कायम रखा और आमेर सवाई जयसिंह बहुत दूरंदेश इंसान थे। जयपुर हिंदुस्तान का पहला प्लान्ड शहर है जो एक खास खाके के अनुसार बना है। जयपुर की शान आज भी जयपुर जैसी है। हिंदुस्तान के सर पे दस्तार की तरह सजा है। सवाई जयसिंह को ज्योतिष, गणित और साइंस में बहुत दखल था। दिल्ली, जयपुर, बनारस, उज्जैन और मथुरा के जंतर मंतर
उन्हीं की देन है। वो पहली ऑब्जर्वेटरीज हैं हिंदुस्तान की। यह गलत नहीं होगा अगर कहा जाए कि 300 साल पहले सवाई जयसिंह ने आधुनिक हिंदुस्तान की बुनियाद रखी थी। डिस्कवरी ऑफ इंडिया में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बिगड़े दिल शहजादे, बिगड़े दिल शहजादे, हम सिंहासन पर जा बैठे, जब जब करे इरादे, जब जब करे इरादे। आमेर अब लोगों का था और लोग आमेर के। आमेर को आज भी याद आता होगा वो जमाना जब सुबह सुबह शिला माता के मंदिर में आरती की घंटियों और शंख की आवाज सुनाई देती थी। श्लोकों का पाठ अकबरी मस्जिद से आजाद जहाँ बजता था शंख, नगारा खाने से शहनाई हाथियों की चिंगार, वो घोड़ों का हिनहिनाना, वो चौकीदार की आवाज, बादब, बामुलाहिजा होशियार, सूर्यवंश आमेर नरेश महाराज मानसिंह जी पधार रहे हैं। वो राजा का दरबार में नामदार होना, वो सियासती बातें, वो रानियों की किलकारी, वो जनाने में गीत, वो दरबार में ध्रुवपद, घुंघरू की झनकार, इसकी किस्मत में लिखा है यूं ही चुपचाप खड़ा रहना, यूं ही दौरे जमाने को बदलते देखते रहना। ये गवाह है उस शाही जमाने की शान और शौकत का, ये गवाह है तख्त और ताज के बदलने का, ये गवाह है माजी का, आज का और आने वाले कल का।
शो देख लिया है, पूरा शो हम लोगों ने देख लिया है एंड अमेजिंग शो था। अगर जिसने जोधा अकबर सीरियल या जोधा अकबर मूवी देखी होगी उसको सारी हिस्ट्री बताऊँगी, वो सब हिस्ट्री बताई थी एंड मुझे इंटरेस्ट आ रहा था हिस्ट्री जानने में, क्योंकि मुझे ऑलरेडी पता था तो मुझे ज़्यादा मज़ा आ रहा था देखने में। अगर जिसको हिस्ट्री नहीं पता ना उसको थोड़ा बोरिंग लगेगा, बट बहुत अमेजिंग था। राजस्थानी डिपिक्ट किया है पूरा, सारा कुछ हिस्ट्री बताया, कैसे जयपुर खड़ा हुआ, कैसे आमिर खड़ा हुआ, कैसे कैसे जंग फातिल करी, ये वगैरह पूरा हिस्ट्री बताया। मुझे बहुत अच्छा लगा ये शो। अगर आप एक बार तो आइएगा, वन टाइम विजिट कीजिएगा इस फिल्म में, और मुझे तो बहुत मज़ा आया। हो सकेगा तो मैं दोबारा भी आ सकती हूँ, मुझे मज़ा आया। राजस्थानी कल्चर पूरा जो शो करा था। तो आज का व्लॉग मैं यहीं पर एंड करती हूँ। आप प्लीज़ एक बार विज़िट कीजिएगा, और यहाँ पर मैंने ज़्यादा से ज़्यादा शूट किया है, आप लोग देखिएगा कैसा शो है। होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माई चैनल। बाय गाइस।